गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखो, कल के क्लास में आप लोग संधारित्र चैप्टर शुरू किए थे हम लोगों ने, और उसमें धारिता पर चर्चा किया था। किसी चालक की धारिता क्या होती है और धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आज के क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो आज का हेडिंग होगा हमारा गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, अगर इंग्लिश में कहें तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्या होगा गोलीय चालक की धारिता, ये हम लोग देखने चल रहे हैं। चलो, मान लो हमारे पास एक गोलीय चालक है इस तरीके से। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है वो r है। एक गोलीय चालक है हमारे पास और इसकी त्रिज्या कितनी ले लिया हम लोगों ने? r। और इसे कुछ आवेश दिया है। कितना आवेश दिया है? प्लस q। कुछ इसका विभव हो गया होगा, कितना भी, अभी देखेंगे सब कितना होगा। पहले आप लोगों ने देखा है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन के साथ देख लेंगे। जैसे ही आप इसको आवेश दीजिएगा, ये आवेश एक समान रूप से इस चालक पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, आवेश इस चालक के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो बताइए, अगर आवेश वितरित हो जाएगा तो कोई भी चालक का सतह कैसा सतह है? समविभवी तल होता है। समविभवी मतलब एक ऐसा तल जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या होता है? बराबर होता है। तो विभव में हम लोग देखे हैं पहले के क्लासेस में कि भैया अगर कोई तल समविभवी है तो उसके हर एक बिंदु का विभव क्या होगा? एक समान होगा, बराबर होगा। ये तल हमारा समविभवी तल होता है। कोई भी आवेशित चालक का सतह हमेशा कैसा होता है? समविभवी होता है। तो क्या कहोगे? गोलीय चालक का तल समविभवी तल होगा। कैसा होगा इसका तल? समविभवी होगा। अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी गोलीय चालक के सतह पर या उसके बाहरी किसी बिंदु पर विद्युत विभव अगर निकालना होता है तो हम संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। यह भी बात आप लोग जानते हैं, बिल्कुल। तो क्या कहोगे? गोलीय चालक के सतह या बाह्य बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हम संपूर्ण आवेश को गोले के केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, हम इस पूरे आवेश को इस गोले के कहां मान सकते हैं? केंद्र पर। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा गोला जो है
बाहरी बिंदु के लिए या इस सतह के लिए एक बिंदु आवेश जैसा व्यवहार कर रहा है, तो एक बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर। तो बताओ गोले के सतह पर विभव v का मान कितना हो जाएगा, पढ़ के आए हो तुम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गोला था आर त्रिज्या का, क्या है ये गोलीय चालक है जिस पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। समझना एक एक बात को। आप लिख सकते हो कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसे प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। अब इस चालक की धारिता हमें बतानी है कि इस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो धारिता की अगर बात करोगे तो कल के क्लास में ही हम लोग देख के आए हैं, धारिता जो कि C होता है वह आवेश और विभव का क्या होता है, अनुपात होता है। धारिता क्या होता है, आवेश और विभव का अनुपात होता है। आवेश हमें पता है क्या, बिल्कुल, कितना आवेश दिया है Q, सतह पर विभव कितना हो गया इसका V का मान निकाल लिया है क्या, बिल्कुल निकाल लिया V का मान। तो Q और V के मान को रखते हैं और धारिता निकालने की कोशिश करते हैं। तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान Q है और V कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना R आया है। चलिए Q और Q को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 1/R हो जाएगा क्या, अरे ठीक है, हाँ सर ठीक। तो यहां से C अगर चाहिए तो जो नीचे की चीजें हैं वो डिवीजन में कहां चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। तो C कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा R। अब यहां पे आप C के एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए। C कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 एक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है 3.14 या 22/7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 दैट इज कांस्टेंट। दैट मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बदल कौन सकता है, R। अगर हम ये गोलीय चालक छोटा लिए हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, कम होगी। अगर बड़ा लेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। तो अगर R हम बढ़ा या घटा दें तो उस चालक की धारिता बढ़ या घट सकती है। मतलब एक चीज ये कह सकते हैं सर कि C जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, R के समानुपाती हो जाएगा। जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी चालक की धारिता उतनी ज्यादा होगी और चालक की धारिता का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी गोलीय चालक का धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो क्या कहोगे, किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, त्रिज्या का क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब थोड़ा कुछ बातें यहां से दिमाग में आप रख सकते हो कि अगर ये मेरे पास कोई गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या R है और ये कोई दूसरा गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, तो बताओ इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, इस चालक की धारिता C1 बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना R1, यही ना है हमारा। C बराबर कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो C1 का मान कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1
और यहां से C2 का मान कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना R2 हो जाएगा। अगर आप दोनों C1 और C2 का अनुपात ले लेते हो, C1 और C2 का अगर अनुपात ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, यहां से C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, दोनों में कॉमन है तो R1 अपॉन कितना कह सकते हो R2 कह सकते हो क्या। मतलब दो गोलीय चालक के धारिता का अनुपात हमेशा उनके त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहां पे। मान लो एक क्वेश्चन लिखना, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे सिंपल सवाल, साधारण, त्रिज्या ज्ञात करना है। कैसे करोगे त्रिज्या ज्ञात? तो क्या दिया है हमारे पास, C का वैल्यू दिया हुआ है। C कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड। किसमें काम करना होगा, SI में। SI के अलावा हम किसी यूनिट को फिजिक्स में नहीं जानेंगे, हमको SI में काम करना है हमेशा। तो C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड को हम लिख दीजिए 10⁻⁻⁶ फैराड। चलो अब C का मान हम लोग फॉर्मूला वाइज क्या जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना जानते हैं R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमसे क्या पूछ रहा है, R त्रिज्या पूछ रहा है। तो यहां से R की जो वैल्यू आएगी वो R कितना हो जाएगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से C की वैल्यू कितनी दी हुई है, सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ और C की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻⁶। तो अगर R की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 9 में से 6 अगर जाएगा तो 10⁻3, दैट मीन्स 9 × 10⁻3 मीटर, जिसको आप क्या कह सकते हो 9 किलोमीटर। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो, यहीं से अंदाजा लगा लेना। 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶ मतलब कितना 0.00000012345 और ये 1, इतना फैराड। कितना छोटा धारिता है, धारिता कितना छोटा है बताओ, धारिता बहुत छोटा है, ठीक है। और इतने छोटे धारिता के लिए जो हमें गोलीय चालक की आवश्यकता होगी उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 9 किलोमीटर। आप जहां भी हैं वहीं से सेंटर मान करके और 9 किलोमीटर दूरी का अंदाजा लगाइए कि कहां तक 9 किलोमीटर है। उस सर्कल का उतना बड़ा सर्कल जो बनेगा, ठीक है, उतने बड़े सर्कल का जो धारिता है वो मात्र कितना होगा, कितना 0.0000001 फैराड, दैट मीन्स 1 माइक्रोफैराड। इतना कम धारिता होगा, त्रिज्या इतनी अधिक होगी। तो सोच लो कि अगर हमें कहता कि 1 फैराड वाले का, थोड़ा देख लेना यहीं पे, अगर हम कहते कि 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक का त्रिज्या ज्ञात करें, का त्रिज्या ज्ञात करें। थोड़ा देखना, 1 के तुलना में ये कितना छोटा है, बहुत छोटा है। अब हम 1 फैराड वाले पर काम करने चल रहे हैं तो सेम फॉर्मूला R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना C, ये वाला, ये 9 × 10⁹ इंटू धारिता कितना 1 माइक्रोफैराड में, इस बार नहीं है, सीधे किसमें दिया हुआ है फैराड में। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 10⁹ मीटर, और किलोमीटर में अगर बदलेंगे तो 3 पावर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 × 10⁶ किलोमीटर। मतलब कितना, 9 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। बताओ 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या वाला गोला कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं है।
और उसकी धारिता सिर्फ कितनी होगी, कितनी होगी, 1 फैराड होगी। 1 फैराड धारिता क्या है, छोटा धारिता या बड़ा धारिता है, बड़ा धारिता है। इसीलिए कल के क्लास में आप देखे होंगे कि हमने लिखा था एक बात कि फैराड धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम छोटे मात्रक जैसे माइक्रो फैराड, नैनो फैराड या पिको फैराड का उपयोग करते हैं। चलो एक अगला क्वेश्चन करके बताओ तुम लोग। पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या है। तो पृथ्वी का धारिता कितना होगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो धारिता के लिए C बराबर कितना होता है सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना R। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे से ही तो ऊपर यहां गया है, ऐसा करने से फायदा हो जाएगा। R कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मतलब मीटर में अगर बदलेंगे इसको SI में तो 64430 और आ जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर, जिसको मोटा मोटी आप 64 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 मीटर लिख सकते हैं। अरे यहां सबको क्लियर है, तो चेहरा क्यों लटक रहा है, चलो ध्यान देना। तो अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R की वैल्यू कितनी है, 64 इंटू कितना 10 टू दी पावर 5 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब एक बात समझ में आई होगी कि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यों लिख दिए, ठीक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, 64 अपॉन कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा 9। यहां से अगर भाग दोगे तो 7.963 होता है, 1 कह सकते हो इंटू 10 टू दी पावर -4। अगर ये दशमलव बिंदु को 2 इधर लेकर के जाएं तो 711 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा इतना फैराड, और 10 टू दी पावर -6 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो, तो 711 माइक्रो फैराड। अगर डेसिमल में फैराड को ही लिखें तो 6 दशमलव इधर लाओगे तो 0.1237711 फैराड, ये पृथ्वी की धारिता है। देख सकते हो पृथ्वी का धारिता इतना कम है, हम अभी पूरा पृथ्वी घूम भी नहीं पाए हैं, और पता नहीं इस जीवन में घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे। इतनी बड़ी पृथ्वी हमारी, उसकी धारिता भी 1 फैराड नहीं है, 1 फैराड की तुलना में इतना कम है। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी चालक का या संधारित्र आगे चल के पढ़ेंगे, उसकी धारिता का जो मात्रक है फैराड, वो एक बड़ा मात्रक है या एक छोटा मात्रक है, ठीक है।